जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाऊंगा और मैं आपको आज इस तरीके से भाग करना सिखाऊंगा कि आज तक आपने भाग नहीं सीखी होंगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भाग को पूरा देखना चाहते हैं और पूरी अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाली भाग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसको हम वीडियो के लास्ट में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं, क्या हमें 2 से भाग देना है किसको, 86 को। दोस्तों, जब भी हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम तो पूरी संख्या देख लेते हैं, लेकिन जब हम करेंगे तो हम सबसे पहले पहली संख्या देखेंगे। तो वो कौन सी संख्या यहाँ पर है, वो है 8, और यहाँ पर कौन सी है, 2। तो हम क्या करेंगे, अब इनमें से देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो दोस्तों, 8 बड़ी संख्या, 2 छोटी संख्या। ये वाली बड़ी संख्या है, तो 2 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए या 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। देखिएगा दोस्तों, हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, और हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब दोस्तों, जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना तो हम यहाँ पर लिखते हैं, और जितना आता है पहाड़ा पढ़ने के बाद 8 जो आया, 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। चलो कर लेते हैं। तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं बचा तो हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग भाग करने के लिए उतारेंगे अगली संख्या को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या है ही नहीं। तो हम 6 को यहाँ पर उतार लेते हैं, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर 6 को उतारेंगे तो हम लोग फिर से देखेंगे कि 6 बड़ी संख्या या 2 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता है कि 6 बड़ी संख्या है और 2 छोटी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। दोस्तों, हमने 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। अब 3 बार पढ़ा तो 3 तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और 3 बार पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना आया है, 6 आया है। तो 6 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो 6 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 3 का हम भाग करेंगे 97 को, क्योंकि ये हमारी है दूसरी भाग। तो 3 से हम 57 को भाग कैसे करेंगे, सॉरी 97 को भाग कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहली संख्या देखेंगे, कौन सी है, 9 है। यहाँ पर कौन सी है, 3 है। ये बड़ी संख्या है, ये है छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए या 9 से कम आ जाए, लेकिन 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। दोस्तों देखिएगा, हमने 3 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ा और हमारे पास 9 आ गया है। अब 3 बार दोस्तों 3 का पहाड़ा पढ़ा है, 3 तो हम यहाँ पर लिख देंगे, और 9 दोस्तों आया है तो 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। चलो कर लेते हैं दोस्तों। तो 9 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ भी नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा तो हमने फिर से यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, तो अगली संख्या को उतारेंगे कैसे, कौन सी संख्या अगली है, 7। तो 7 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 3, ये बड़ी संख्या, ये है छोटी संख्या। अब 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब दोस्तों देखिएगा, हमने 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ा और हमारे पास आ गया 9, और इसमें 7 तो आया नहीं। ये 9 क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है, तो इसको तो हम लिख नहीं सकते, और 3 के पहाड़े में 7 आया नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम दोस्तों इस स्थिति में ये करते हैं कि 7 से कम वाले संख्या को लिखते हैं जो 7 के पास में हो। वैसे तो 3 भी कम है, 6 भी कम है, लेकिन हम 3 को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 को। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 7 से कम है और 7 के ये पास में भी है, तो हम 6 को लिखेंगे। तो 6 कितनी बार में आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में दोस्तों आएगा, 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, और 6 दोस्तों आएगा, 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 7 में से 6 को घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सॉरी दोस्तों, 7 में से 6 को घटाएंगे, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। और दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, 1 जो है वो हमारा शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हमारा हो जाएगा शेषफल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया हमने, ये 2 भागे कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी तीसरी भाग की ओर। फिर हम लोग लास्ट में ये सबसे महत्वपूर्ण भाग सीखेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलो हम उसको भी सीख लेते हैं। दोस्तों हम इन भागों को भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें, बहुत ही आसानी से ये सारी की सारी भागों को समझ सकें, और इस तरीके के अगर आपको सवाल मिले तो आप उनको भी कर पाएँ। तो दोस्तों देखिएगा, हमें 6 से भाग देना है किसको, 369 को। तो हम इसको कैसे देंगे, तो हमने आपको बताया है
कि जब भी हम लोग भाग को करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पहली संख्या को देखेंगे। तो वो कौन सी है? 3 है। और यहाँ पर कौन सी है? 6 है। तो 6 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? अब लेंगे 2 संख्याओं को, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ी संख्या बनानी है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए 3 और 6 को जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पर संख्या बन जाएगी 36। अब 6 से यह बड़ी संख्या, तो हम 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 आ जाए या 36 से कम आ जाए, लेकिन 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 6 का पहाड़ा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 छंग 36। अब ये 36 आ गया ना। 6 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने? 6 बार पढ़ा। अब 6 बार 6 का पहाड़ा पढ़ा तो 6 हम यहाँ पर लिख देंगे और 36 दोस्तों जो आया 36 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है और हमारे पास अगली संख्या उपलब्ध है, तो हम इस संख्या को यहाँ पर उतार लेते हैं। और जैसे ही इस संख्या को यहाँ पर उतारेंगे संख्या बन जाएगी हमारे पास 9। और यहाँ पर कौन सी है? 6। अब 9 बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 9 से ज़्यादा हो गया। तो हमने आपको क्या बताया था? जब भी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो 6 9 से कम वाली संख्या को लिखते हैं, क्योंकि 9 तो आया नहीं है, तो कौन सी कम संख्या है 9 से? 6। तो 6 कितनी बार में आएगा? 6 एकम 6, एक बार में दोस्तों आएगा। तो एक हमने यहाँ पर लिख लिया और 6 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3। अब ये 3 6 से छोटी संख्या, तो यही हमारा क्या हो गया? शेषफल, क्योंकि ये दशमलव वाली भाग है नहीं कि हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा? 3 जो है वो हमारा शेषफल बच गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये तीसरी भाग को भी कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों हम लास्ट वाली भाग जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी सीख लेते हैं। चलो दोस्तों क्या करना है? हमें 9 से भाग देना है 318 को। सबसे पहले क्या देखेंगे? पहली संख्या कौन सी है? 3। ये छोटी है या बड़ी संख्या है? तो हम लेंगे 2 संख्याओं को, 3 और 1 को जब लेंगे संख्या बन जाएगी 31। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 31 आ जाए, 31 से कम आ जाए, लेकिन 31 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब दोस्तों ये जो 36 है ना, वो 36 31 से ज़्यादा है, तो इसको तो लिख नहीं सकते। और 9 के पहाड़े में 31 आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 31 से कम वाली संख्या को लिखेंगे। तो वो कौन सी संख्या है? 27। तो लिखते हैं 27 को। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 3 बार में दोस्तों पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और 27 को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 3 में से इधर 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो इधर से लेंगे हासिल। यहाँ पर जो है 11, 11 में से 7 को घटाएंगे, बचेगा 4। यहाँ पर 3 था, हमने हासिल ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे? यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 9। ये छोटी संख्या है तो हम उतारेंगे। अगली संख्या हमारे पास उपलब्ध है 8, और जैसे ही हमने अगली संख्या 8 को उतारा, संख्या बन गई हमारे पास 48। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 48 आ जाए, 48 से कम आ जाए, लेकिन 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तो 27, 9 छः 36, 9 पचे 45 और 9 छाक 54। 54 ज़्यादा हो जाएगा तो हम किसको लिखेंगे? 48 आया नहीं और 54 ज़्यादा हो गया तो हम लिखेंगे 45 को। तो कितनी बार में आएगा? 45, 9 पचे 45, 5 बार में दोस्तों 45 आ जाएगा। तो हम 45 को यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये जो 3 बचा है ये भी हमारा क्या है? शेषफल है दोस्तों। क्या है? हमारा शेषफल है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चारों की चारों भागों को कंप्लीट कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।